हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो इंडिया का एनबीएफसी सेक्टर है उसके अंदर जो बिगेस्ट आईपीओ है। जी हां दोस्तों, आपने सही पहचाना है, टाटा कैपिटल के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये बिगेस्ट आईपीओ क्यों होगा? क्योंकि इसका जो इश्यू साइज है 17,200 करोड़ रुपए का होने वाला है। लगभग आप मान के चले $2 बिलियन के आसपास का इसका इश्यू साइज हो सकता है। तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये आ रहा है कि भाई इसकी डेट्स काफी दिनों से लग रहा है कि अब आईपीओ आएगा, अब आईपीओ आएगा, तो इसकी एक्चुअल डेट क्या हो सकती है, तो उसके बारे में जानेंगे। दूसरा सवाल सबका ये है कि क्या इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है, और अगर है तो कौन से शेयर हमें लेने चाहिए। तीसरा सवाल यह है कि इसका अंदाजन प्राइस बैंड वगैरह क्या हो सकता है, और फ्रेश इश्यू, ओएफएस, सारी जानकारी वगैरह लेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला हमारा सवाल कि भाई इसकी डेट्स वगैरह क्या हो सकती है, अंदाजन डेट्स क्या हो सकती है। तो देखिए, आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन है कि भाई जो भी एनबीएफसी कंपनीज है उनको क्या है कि लिस्ट होना जरूरी है। तो टाटा कैपिटल जो कंपनी है उसको लास्ट गाइडलाइन या डेडलाइन दी गई थी 30 सितंबर तक आपको लिस्ट होना जरूरी है। 30 सितंबर तक टाटा कैपिटल शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होनी चाहिए। तो मतलब आप समझ लीजिए कि भाई जो आईपीओ की डेट्स है 30 सितंबर से पहले पहले आएगी, और 30 सितंबर तक ये लगभग लिस्ट होने की पूरी तैयारी हो जाएगी टाटा कैपिटल के आईपीओ की, क्योंकि आरबीआई के द्वारा डेडलाइन दी गई है इसको। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि भाई डेट्स वगैरह कब तक हो सकती है। 30 सितंबर से पहले पहले ये इसकी डेट्स वगैरह हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी बाद में कुछ डिले हो जाए वो अलग बात है, मतलब वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कुछ भी सेटिंग करके भाई डेट्स एक्सटेंड कर दे, वो अलग चीज है, जैसे एनएसडीएल ने किया था। बाकी इसने डीआरएचपी वगैरह फाइल कर ली है, इसको मंजूरी वगैरह भी मिल चुकी है, बस अब आरएचपी फाइलिंग की देर है। भाई आरएचपी कब फाइल करती है उस बेसिस पर हमें पता चल जाएगी कि भाई डेट्स वगैरह कब आएगी। अब दोस्तों दूसरी हमारी चीज भाई शेयर होल्डर कोटा और प्राइस बैंड वगैरह क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। और दोस्तों आपको कोई भी आईपीओ या स्टॉक्स की जानकारी वगैरह चाहिए तो आप एंजल वन की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के जो हमारे पार्टनर है एंजल वन एक फुल रिटेल स्टॉक ब्रोकरेज ऐप है जहां आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, एफएनओ सब कुछ ट्रेड कर सकते हो। 100% डिजिटल ऑनबोर्डिंग, और इनकी जो प्राइसिंग है वो भी फ्लैट है। और ये एक लिस्टेड ब्रोकर है एनएसई पे, और ये थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको वन हेल्प सपोर्ट भी मिलता है, और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए कस्टम चार्ट्स और जीटीडी ऑर्डर्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। एंजल वन का जो डैशबोर्ड है पर्सनलाइज होता है, और ऐप में ट्रेडिंग सिग्नल्स भी मिलते हैं, चाहे आप एसआईपी सेटअप कर रहे हो या ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हो। तो एंजल वन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, तो अभी जाके चेकआउट करो और अपना डीमेट अकाउंट ओपन करो और अपनी इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसको स्टार्ट करो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब दोस्तों हमारा जो दूसरा सवाल है कि क्या इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है, और अगर है तो कौन से शेयर हमें लेने चाहिए। तो देखिए, शेयर होल्डर कोटा के लिए किसी भी आईपीओ के अंदर क्या चाहिए, उसकी पेरेंटल कंपनी शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होनी चाहिए। तो पेरेंटल कंपनी अगर लिस्ट होती है, उसकी सब्सिडरी कंपनी अगर आती है, मतलब उसका आईपीओ आता है, तो पेरेंटल कंपनी का अगर हम शेयर ले लेते हैं तो हम क्या कि शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो भी शर्त ये है कि भाई कंपनी पहले डिसाइड करे कि हम इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। तो टाटा कैपिटल ने अभी तक कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की है। और पेरेंटल कंपनी की बात करें तो इसकी जो पेरेंटल कंपनी है टाटा सन्स शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है। ये चीज क्लियर है। तो अभी तक कुछ भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और हाँ, पेरेंटल ग्रुप या प्रमोटर ग्रुप के अंदर अगर बात करें, मतलब टाटा कैपिटल के अंदर और भी जो लिस्टेड कंपनीज है टाटा की, उनकी हिस्सेदारी है, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये जो शेयर हैं लिस्टेड हैं, इनकी हिस्सेदारी है टाटा कैपिटल के अंदर। बट ऑफिशियली कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि अगर आप ये शेयर लेंगे तो आप इसके शेयर होल्डर कोटा के अंदर एलिजिबल हो जाएंगे, या हमने कोई शेयर होल्डर कोटा रखा है। अभी तक कुछ भी ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो हो सकता है आरएचपी फाइल होने से पहले कुछ अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिले, या इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा ना हो। तो अभी तक इसकी ऑफिशियल कोई भी मतलब पुष्टि नहीं हुई है, ना ही कोई जानकारी अवेलेबल है। अब ये जो जानकारी आएगी आरएचपी से कुछ दिन पहले ही हमें देखने को मिलेगी, मतलब ये 30 सितंबर को जो लिस्ट होने वाला है उसके आसपास ही हमें कुछ देखने को मिल सकता है। तो ये चीज भी क्लियर हो गई कि भाई इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है। तो अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं है, इसीलिए ये चीज ध्यान में रखिएगा। हालांकि मैं ये काफी बार आपको बता भी चुका हूं, बट काफी लोगों के सवाल आते हैं तो क्लियर करना जरूरी है।
अब तीसरी चीज ये है कि भाई इसका प्राइस बैंड वगैरह क्या हो सकता है, इसकी डिटेल्स वगैरह क्या हो सकती है, भाई कितने साइज का वगैरह आईपीओ है और इसका वैल्यूएशंस क्या हो सकती है। तो देखिए ये 17,200 करोड़ रुपए का इश्यू साइज इसका होगा, 17,200 करोड़ रुपए का इश्यू साइज होगा, जिसके अंदर 47.58 करोड़ जो शेयर्स हैं वो सेल करने वाली है, ठीक है, जिसके अंदर 21 करोड़ शेयर्स फ्रेश इश्यू के जरिए सेल करेंगे और 26.58 करोड़ शेयर्स ओएफएस के जरिए सेल करने वाले हैं। तो टोटल हो गए 47.58 करोड़ ये शेयर सेल करेंगे, जिसके अंदर कुछ टाटा सन्स करेगा, कुछ उसके अलावा और भी प्रमोटर्स थोड़ी बहुत हिस्सेदारी सेल करेंगे। और फ्रेश इश्यू का उपयोग टियर 1 कैपिटल बढ़ाने के लिए और ऑनवर्ड लैंडिंग, मतलब जो ये उधारी देते हैं, मतलब ऋण देते हैं, ब्याज पे जो भी पैसा देते हैं उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए लेने वाली है उपयोग। तो इश्यू साइज 17,200 करोड़ रुपए का, मतलब लगभग $2 बिलियन के आसपास का। और कंपनी जो अपनी वैल्यूएशंस आंक रही है कि भाई हम इतनी वैल्यूएशंस मान रहे हैं कंपनी की, तो वो है $11 बिलियन के आसपास कंपनी अपनी वैल्यूएशंस मान रही है। लगभग होता है 90 से 95 हजार करोड़ रुपए के आसपास। तो मतलब ये काफी बड़ी कंपनी है, काफी बड़ी साइज का ये आईपीओ हो सकता है। अब हमारा जो सवाल है कि प्राइस बैंड और मार्केट लॉट क्या हो सकता है, तो देखिए अभी तक ऑफिशियली कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जो इसका इश्यू साइज है और जो ये शेयर जो है सेल करने वाली है 47.58 करोड़, उस बेसिस पर जो लगभग एक अनुमानित जो इसका प्राइस बैंड बन रहा है लगभग 400 रुपए पर शेयर के आसपास, ये इसका अनुमानित प्राइस बैंड बन रहा है। इसी के आसपास हमें प्राइस बैंड देखने को मिल सकता है। अगर 15,000 रुपए का लॉट साइज काउंट करके चलें तो भाई इसके अंदर 32 से 35 शेयर्स हो सकते हैं। बट अभी तक कुछ भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जो भी सारी चीजें अनाउंसमेंट होगी वो आरएचपी के अंदर क्लियर हो जाएगी। ये हमने जो अंदाजा लगाया है, जो भी अभी इसने 17,200 करोड़ रुपए का इश्यू साइज था उस बेसिस पर, और आरबीआई की द्वारा जो गाइडलाइन है कि भाई 30 सितंबर तक इसको लिस्ट करवाना है, उस बेसिस पर एक अंदाजा हमने लगाया है। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, उसके अलावा एंजल वन की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।